शतक लगाना है तो बीसम बीसा में आना पड़ेगा। बीसम बीसा का मतलब ही होता है शतक, 100%। बाबा जय गुरुदेव ने जो भविष्यवाणी की थी, मैंने कल बोला था कि 2012 बोला मैंने, 2012 में तो वो छपी थी। 1980 में बोली थी वो बात उन्होंने, 1980 में। ये शरीर तो पैदा भी नहीं हुआ था जब। तब ये बात बोल दी थी कि जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, जो मैं तुम्हें नाम दीक्षा दे रहा हूं, देखो कितने प्रेम से, कितनी सहजता से अपनी बात भी रख ली और किसी को पता भी नहीं लगने दिया कि वो साधना अधूरी है, गलत है, उससे किसी की मुक्ति नहीं होगी। पर्दा डाल दिया उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि वो समय आया ही नहीं है। अगर मैं अभी कह दूंगा कि हमारे वाले नाम से मुक्ति नहीं होगी तो भगदड़ मच जाएगी, सारे भाग जाएंगे, फिर कोई कहीं भाग जाएगा, कोई कहीं भाग जाएगा, कोई किसी गुरु के पास, कोई किसी गुरु के पास। शायद कईयों का दिल टूट जाए, दोबारा से मीट अंडा मांस खाने लग जाए। इसलिए उस भविष्यवाणी में एक बहुत ही गहरा राज है जो आज मैं आपको खोल देता हूं, क्योंकि उसका समय आ गया खोलने का। उस भविष्यवाणी में लिखा हुआ था, 1980 में बोली गई थी। उन्होंने बोला था कि अभी जो मैं तुम्हें नाम दीक्षा दे रहा हूं, अभी जो तुम जय गुरुदेव के नामों से पार हो रहे हो, अभी जो तुम पार हो रहे हो, यही लिखा है वहां पे, अभी तो तुम पार हो रहे हो, लेकिन जो आने वाला संत है, जो भविष्य में आने वाला महात्मा है, जब वो नाम दीक्षा देना शुरू करेगा तब तुम इन नामों से पार नहीं होगे। तब तुम जय गुरुदेव नाम से पार नहीं होगे। कौन से नाम से पार होगे? जो वो महात्मा देंगे। देखो, यानी वो कहना चाह रहे हैं कि आज जो बुलेट प्रूफ जैकेट से तुम सेफ हो, गोलियां नहीं लग रही हैं, जब वो महात्मा आएगा तो ये बुलेट प्रूफ जैकेट तुम्हें नहीं बचा पाएगी। समझो बात को। इस वाणी में भेद छुपा हुआ है। वो डायरेक्ट नहीं कह रहे हैं कि जो नाम मैं अब दे रहा हूं वो अभी भी पार नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर नाम वो पार कर सकता है तो बाद में जाके क्या हो जाएगा भाई? नाम को कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाएगा क्या? आज जिस मोबाइल से तुम बात कर रहे हो 10 साल बाद नहीं कर पाओगे, क्यों? टेक्निकल फॉल्ट आ जाएगा। तब तो बात समझ में आती है। लेकिन जो नाम अभी मैं दे रहा हूं और तुम पार हो रहे हो, वो नाम से तुम तब पार नहीं हो पाओगे जब अगला महात्मा आएगा। ये तो बात बनी ही नहीं, क्योंकि जो नाम आज पार कर सकता है वो कल क्यों नहीं पार करेगा? समझ लो। अगर कोई नाम पार करता है तो वो हमेशा पार ही करेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई और महात्मा आ गया तो वो नाम काम करना ही बंद कर देगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन ये उन्होंने बिल्कुल सही बात लिखी है कि जो अगला महात्मा आएगा, जब वो आ जाएगा और वो ज्ञान सुनाएगा, सत्संग करेगा, तब तुम लोग पिछले नामों से पार नहीं हो पाओगे, जय गुरुदेव नाम से पार नहीं हो पाओगे। कितनी बड़ी बात बोल के चले गए। धन्य हैं ऐसे महात्मा, धन्य हैं जो तुम्हें बिल्कुल सही रास्ता बता के चले गए। कलेजा चाहिए, कलेजा, ये बोलने के लिए कि जो नाम मैं तुम्हें दे रहा हूं, इस नाम से तुम पार नहीं हो पाओगे। बोल के दिखाए कोई बाबा। एक बाबा नहीं बोल सकता। अरे यहां राम राम जपने वाला नहीं बात ये बोल सकता कि राम राम जपने से तुम पार नहीं होगे। अरे राधे राधे वाला नहीं सकता कि राधे राधे जपने से तुम पार नहीं होगे। अल्लाहू अल्लाहू वाला 5 टाइम की नमाजों वाला नहीं बोल सकता कि तुम नमाज पढ़ के पार नहीं होगे, जन्नत नहीं मिलेगी, या अल्लाह अल्लाह करके तुम पार नहीं होगे।
वाहिगुरु वाहिगुरु वाला नहीं बोल सकता कि तुम वाहिगुरु वाहिगुरु होके पार नहीं करोगे, पार नहीं होगे। लेकिन बाबा जय गुरुदेव का जिगरा देखो, बाबा जय गुरुदेव का जिगरा देखो। अगला रास्ता भी खोल गए और पिछला रास्ता बंद भी कर गए। कि कहीं ऐसा ना हो कि आधे लोग सोचे नहीं बाबा जय गुरुदेव का नाम भी पार करने वाला है। देखो लिखा है यहां पे कि बाबा जय गुरुदेव कह रहे हैं कि अभी तो तुम इस नाम से पार हो जाओगे, लेकिन बाद में नहीं होगे। तो दो पार्टियां ना बन जाएं कि जो आज नाम पार कर रहा है वो कल क्यों नहीं करेगा। रास्ता ही बंद कर गए, रास्ता ही वन वे कर दिया, टू वे रखा ही नहीं कि आधे इधर आ जाना आधे नितिन दास के साथ चले जाना। क्या बात है, जबरदस्त, जबरदस्त बोल के गए। और क्या बोला उन्होंने कि जो महात्मा आएंगे वो ये 5 नाम के चक्कर में नहीं डालेंगे तुम्हें, उनको ऊपर से आवाज आएगी। अब जो हमारे शिष्य हैं वो समझ सकते हैं इस बात को कि ये कौन सी आवाज कहां से आ रही है। बिल्कुल क्लियर लिखा है उसमें कि जो अगला महात्मा आएगा। देखो पहली बात तो ये है कि वो अगले महात्मा की बात कर रहे हैं और किसी चेले को गद्दी नहीं गए, कोई वसीयतनामा लिखा ही नहीं। और ये तक बोल दिया कि गलती से कोई गुरु मत बन जाना। अपने शिष्यों में ये बोला उन्होंने मंच से कि गलती से भी कोई गुरु मत बन जाना मेरे बाद। और देखो कितने गुरु घंटाल बन के बैठ गए। ये जितने भी गुरु बन के बैठे हैं ये सब गुरुद्रोही हैं, क्योंकि बाबा जी ने कभी कहा ही नहीं किसी को कि गुरु बन जाना। उन्होंने तो ये बोला कि तुम गुरु मत बनना। क्यों? क्योंकि उनको पता है अगला महात्मा आने ही वाला है, वो आने वाले हैं, हो जाओ तैयार। वो समझा के गए कि अब अगला आएगा तो तुम उसके चेले बनोगे कि तुम गुरुवाई करोगे यहां पे बैठ के। गुरुवाई करने की जरूरत नहीं है, अब शिष्य होके पार होना है। अब तो चेला बनने का मजा आने वाला है, क्योंकि सत का डंका तो अब बजेगा। मैंने अभी तक किसी को नाम दिया ही नहीं है। बाबा जय गुरुदेव ये बोलते थे मंच पे खड़े होके कि अभी तक किसी को भी नाम दीक्षा नहीं हुई है। तो सारे हैरान हो जाते थे कि बाबा जी लाखों चेले आपके और आप कह रहे हो कि किसी को आपने नाम ही नहीं दिया। वो कहते थे नाम देने वाला आगे आएगा। कोई बाबा अपने मंच से इतनी बड़ी बात बोले तो हैरानी होती है कि नाम देने वाला आगे आएगा। वो मैं तो केवल प्लेटफॉर्म बना रहा हूं, मैं तो तुम्हें इस काबिल बना रहा हूं कि तुम उसकी बात को समझ पाओ। धन्य हैं ऐसे गुरु, धन्य हैं। तो भाई किस्मत वाले हैं वो लोग जिनके जीवन में ऐसे गुरु आते हैं। उन्होंने 5 नाम दिए, कोई बात नहीं, भक्ति बीज पलटे नहीं जुग जाए अनंत। भक्ति से जोड़ा है, कोई बात नहीं, अधूरी भक्ति है, कोई बात नहीं, मालिक आगे भी रास्ता देगा। ये आबादी ऐसी थोड़ी नहीं बढ़ रही है, ये लौट लौट के आ रहे हैं भक्ति कर करके अधूरी। तभी तो बार बार इंसान बन रहे हैं ये लोग, क्योंकि अब मौका आया है पार होने का। अब सब पार होंगे, एक साथ पार होंगे। इसीलिए बोला गया कि कुरान में, हदीसों में बोला गया कि इमाम मेहंदी आएंगे सारी दुनिया को पार करने के लिए, सारी दुनिया में इस्लाम कायम करने के लिए। ईसा मसीह का रिटर्न बताया गया, सेकंड कमिंग ऑफ जीसस, पूरी दुनिया को क्रिश्चियन बना देंगे। कल की अवतार का बोला गया कि पूरी दुनिया को सत्य सनातनी बना देंगे। मर्द का चेला बोला गया कि डंका बजाएगा पूरी दुनिया में। चूड़ामणि अवतार बोला गया कि पूरे संसार में सतनाम का झंडा फहराएगा।
तो भाई दुनिया तो एक ही है, कितने झंडे फहराने हैं? अब सारे झंडों को एक करना है, एक, सबको आत्मज्ञानी बनाना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो खूब बना दिया। बंदगी गुरुजी, चार फल कौन से हैं? जो चार फल बोले गए हैं वो अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये चार फल बोले गए हैं। लेकिन संतों के चार फल इससे न्यारे हैं। जो संतों के चार फल हैं वो इससे न्यारे हैं। उनका जिक्र करेंगे जब सत्संग करेंगे इसके ऊपर, तब करेंगे। रतिलाल पावरा, साहिबन की सतनाम। ठाकुर बबलू तोमर, साहिब इस शरीर में कौन बोल रहा है? क्या बात है, बहुत बढ़िया। कुछ लोग समझते हैं कि इस शरीर में परमात्मा बोल रहा है। बहुत से संत आपको ऐसे मिलेंगे जो क्या बोलेंगे, ये देखो, ये कौन बोल रहा है? परमात्मा बोल रहा है। भाई ये परमात्मा बोल रहा है तो तुम उसके इलाहाबादी के पीछे क्यों पड़े हो? वो भी तो परमात्मा ने ही बोला है। फिर तुम कह रहे हो इलाहाबादी में बोला, इलाहाबादी ने बोला है। जो लोग ये सोचते हैं कि शरीर के अंदर परमात्मा बोलता है, तो जितनी गालियां देता है इंसान, मां बहन की गालियां देता है, तो वो कौन दे रहा है फिर? परमात्मा दे रहा है। नहीं समझ में आता जल्दी। ये तब समझ में आता है जब भेदी गुरु जीवन में आता है। ब्रह्म बोले काया के ओले, और काया बिना ब्रह्म क्या बोले। समझ लो, कौन बोल रहा है ये मन बोल रहा है, मन। और क्या बोल रहा है? जो मन को भा रहा है वही बोल रहा है। किसी ने तुम्हें कहा आप बहुत सुंदर लग रहे हो, अच्छा लगा ना मन को, अब अच्छी अच्छी बातें बोलेगा, थैंक यू, अच्छी अच्छी बातें बोलेगा, धन्यवाद करता फिरेगा। और किसी ने बोल दिया ना कि तू बड़ा, दो चार गालियां दे दी अगर, उसके बाद देखो क्या बोलता है ये। समझ लो, तो इसका खेल ही ऐसा है, ये ब्रह्म का खेल ही ऐसा है। लेकिन जो परमात्मा का स्वरूप है उसके लिए भी कुछ बोला गया है। क्या बोला गया है? चाम के महल में बोलता राम है, तू राम और चाम को चीन भाई। अब ये जो चाम के महल में बोलता राम है, ये, इसको मत समझ लेना। इसके बोल में और उसके बोल में जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का। समझ लेना। एक आवाज है करंट की और एक आवाज है स्पीकर की। एक मत समझ लेना दोनों को। करंट की आवाज तुम्हें खेतों में खड़े होकर सुनाई देती है, चर्र। और स्पीकर की आवाज तुम्हें टीवी में, रेडियो में, ट्रांजिस्टर में सुनाई देती है, और वो भाषाएं बोलती है, वो स्पीकर की आवाज है। समझ लो,
अब ये बोलता कैसे है? इसको समझना पड़ेगा। जैसे मोबाइल का स्पीकर और बैटरी, दोनों के बीच में एक और चीज है। वो जो चाहेगी वही निकलेगा मोबाइल के स्पीकर में से, बैटरी चाहेगी वो नहीं निकलेगा। और जो बीच में चीज है वो क्या है? वो है सॉफ्टवेयर। जैसा सॉफ्टवेयर तुमने डाउनलोड कर दिया वैसी आवाजें निकलेंगी स्पीकर से। तुमने गानों की एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली, अब गाने चलेंगे स्पीकर में। तुमने आज तक न्यूज नेशन डाउनलोड कर लिया, अब समाचार चलेंगे स्पीकर में। तुमने कोई वीडियो गेम, मोबाइल गेम डाउनलोड कर ली, पबजी, अब गोलियां चलेंगी स्पीकर से, धन 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 चलेंगी गोलियां। अब ये कौन चला रहा है? स्पीकर एक ही है, बैटरी एक ही है, लेकिन कभी गोलियां चल रही हैं, कभी इंग्लिश का समाचार चल रहा है, कभी हिंदी की टीवी चल रहे हैं, नाटक चल रहे हैं। कौन चला रहा है ये सब? ये सॉफ्टवेयर चला रहा है। और तुम्हारा सॉफ्टवेयर कहाँ है? जो तुम्हारा हार्डवेयर है ना, ये गला, इसके अंदर जो वॉइस बॉक्स है, उस वॉइस बॉक्स में से आवाज तब निकल रही है जब सॉफ्टवेयर उसको अलाउ कर रहा है। अब ये सॉफ्टवेयर क्या है? ये तुम्हारा मन है, मन। ये सॉफ्टवेयर है, समझ लो। मस्ती वाले गाने डाउनलोड कर लिए तो पूरा दिन खुशी में नाचते फिरोगे, और सैड सॉन्ग डाउनलोड कर लिए तो बेचारा स्पीकर पूरा दिन रोता रहेगा। कोई लौटा दो मेरे बीते हुए दिन। तो मेरे भाई, ये सारा खेल सॉफ्टवेयर का है, सारा खेल सॉफ्टवेयर का है। तो सॉफ्टवेयर ही अच्छी अच्छी बातें, और सॉफ्टवेयर ही इलाहाबादी भाई वाली बातें, सॉफ्टवेयर ही रोने धोने वाली बातें। ये सॉफ्टवेयर का खेल है। द सॉफ्टवेयर इज करप्टेड, दैट्स वाई मिस्टर इलाहाबादी इज इन ट्रबल। उसको सॉफ्टवेयर ठीक कराना पड़ेगा अपना। सॉफ्टवेयर ठीक हो गया तो हार्डवेयर में से वही निकलेगा जो सॉफ्टवेयर निकालना चाहेगा, समझ लो। तो इलाहाबादी को गालियां मत दो, इलाहाबादी का कोई कसूर नहीं है, उसके सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ गई है, उसके सॉफ्टवेयर को ठीक कर दिया जाए। बंदा ठीक, लेकिन नहीं, ट्रोल करेंगे, उसकी इज्जत का निकालेंगे। खुद क्या क्या किया होगा, क्या क्या बोला होगा, उसकी कोई, क्योंकि रिपोर्ट नहीं है ना, रिकॉर्डिंग नहीं है कोई। ये कॉमेडी के नाम पे इतना कुछ चल रहा है, इनको देख कौन रहे हैं? जो देख रहे हैं उन्हीं की वजह से तो दिखा रहे हैं। ये जो देख रहे हैं, सोचो उनका दिमाग कैसा होगा जो इन चीजों को देख रहे हैं। उसको कोई नहीं बोल रहा, वो बेचारे को एक का दो गलत निकल गया उसके मुंह से, वो मन के चक्कर में समझ ही नहीं पाया वो खेल को, मन के, वो बेचारा अकेला रगड़ा जा रहा है। तो बात इतनी सी है, गलती सबसे होती है, लेकिन ऐसा भी मत करो। उसको मौका दो सुधरने का, उसको रियलाइज कराओ, सॉफ्टवेयर ठीक करो उसका,
और उसके साथ जो लड़के लड़कियां खड़े